आज ही नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई इंग्लिश बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 2 जो है, उसकी जो पोइम है जिसका नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, यानी कि भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार, गिफ्ट्स। जी हाँ, ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशंस का मतलब होता है काम, व्यवसाय, प्रोफेशन, राइट। तो आइए सम्मान करते हैं सभी कामों का, सभी वोकेशंस का, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक काम की एक इंपॉर्टेंस है। और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आ जाएगा पढ़ के भाई साहब, है ना। स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, ये पहेलियां हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। और यहां से अपना चैप्टर मैन स्टार्ट होता है। देख सकते हैं सभी लोग काम में लगे पड़े हैं। ये देखो कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, ये लकड़ियों में छेद कर रहे हैं, बांसुरी वगैरह जो बनाई जाती है, कुछ कपड़े वगैरह का काम हो रहा है, राइट। चलिए जी, यहां से आपकी ये पोएम स्टार्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, पूरा फील करा दूंगा भाई साहब। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस। आई हियर, यहां पर जो ऑथर है, ऑथर बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं भारत को जश्न मनाते हुए सुनता हूं, मैं भारत को जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, खुशियां मनाते हुए देखता हूं, अलग अलग विभिन्न वोकेशंस, अलग अलग कामों की, है ना, अलग अलग व्यवसायों की, अलग अलग वोकेशंस की, है ना। तो यहां पर ऑथर यही बोल रहे हैं कि मैं भारत को जश्न मनाते हुए देखता हूं, खुशियां मनाते हुए देखता हूं, अलग अलग वोकेशंस की, है ना, यानी कि विभिन्न वोकेशंस की। वोकेशंस माने कोई व्यवसाय, कोई काम। मैं भारत को सुनता हूं सेलिब्रेट करते हुए, जश्न मनाते हुए अलग अलग कामों का। तो कहने का मतलब है जो हमारा देश भारत है, यहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे काम है, बहुत तरह के प्रोफेशन है। कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है ना। और सभी लोग अपने काम को एकदम बढ़िया तरीके से खुशियां मनाते हुए करते हैं, सेलिब्रेट करते हुए करते हैं। तो वही यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि मैं भारत को अलग अलग काम को सेलिब्रेट करते हुए सुनता हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्या है, आगे की लाइन देखो, यहाँ पे वही लिखी है, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, है ना। ये नीचे देखो वही लाइन लिखी है, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन मतलब ये कौन होते हैं, कारीगर। कारीगर, कारीगर होते हैं ना जो कुछ बनाते हैं, डिजाइन वगैरह कर रहे होते हैं। अरे यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये देख रहे हो, ये क्राफ्ट पर्सन। ये देखो, ये जो पॉट है मिट्टी का बर्तन, इस पे देखो डिजाइन बना रही है ना। तो ये क्राफ्ट पर्सन है, तो इसकी बात हो रही है। तो जो भी क्राफ्ट पर्सन है, जो भी कारीगर है, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, है ना। सभी के सभी कारीगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किसकी? अपने क्राफ्ट की, अपने द्वारा बनाई गई कला की, है ना। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने बढ़िया सी डिजाइन बनाई है, तो सभी लोग एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, अपना काम दिखा रहे होते हैं, है ना, उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जो भी क्राफ्ट पर्सन है, जो भी कारीगर है, वो अपनी अपनी कला का, अपने अपने काम का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, है ना। वोवन विद कलर्स, है ना। तो वो जो उनका काम है, जो कला है, उसको उन्होंने अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंग से बनाया हुआ है ना। ये जो वर्ड है मिरायद ह्यूज, इसका भी वही मतलब है, यानी कि बहुत तरह के कलर अलग अलग। जैसे होता है ना, जैसे मेरी टी शर्ट है, हल्का सा डार्क है कहीं कलर, कहीं हल्का सा लाइट है, तो वही मतलब होता है इस वर्ड का, राइट। तो यहाँ पर ऑथर वही बोल रहे हैं, जो भी भैया कारीगर हैं, हर एक कारीगर सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है अपने क्राफ्ट का, अपनी कला का, जो कि उसने कलर से बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग कलर से बनाया हुआ है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्राफ्ट पर्सन को, जैसे कि जो कपड़े वगैरह होते हैं उस पर डिजाइन वगैरह बनी हुई होती है ना। तो भाई जो कपड़े हैं उसको अलग अलग कलर से बढ़िया तरीके से बुना हुआ है ना। और उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बढ़िया से, है ना। यानी कि भारत में जो कला है वो बहुत रंग बिरंगी है, उसमें बहुत तरह के कलर्स हैं। तो भैया ठीक है, क्राफ्ट पर्सन बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे देखो, आर्टिस्ट लोगों की बात आ गई। द आर्टिसंस विद ल्यूट्स each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the street। भाई अब आर्टिस्ट लोगों की बात आई यहाँ पे। तो जो भी भैया आर्टिस्ट हैं, वो अपने ल्यूट्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे नहीं जो सिंगिंग वगैरह करते हैं तो उनके साथ में वो क्या बोलते हैं, बीड़ा होती है, उसको बजा रहे होते हैं, कोई पियानो बजा रहा होता है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो जो भी भैया आर्टिस्ट हैं, वो अपने अपने जो आर्टिसंस हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ईच हेलिंग बेरिड इमोशंस, है ना। हेलिंग का मतलब होता है व्यक्त करना, बाहर निकालना,
बाहर निकालना। बेरीड इमोशन यानी कि अलग अलग तरह की भावनाएं, इमोशंस, है ना। और इकोइंग का मतलब होता है गूंजना, जैसे नहीं आवाज हम लोग एक बार बोलते हैं फिर दोबारा कानों में सुनाई देती है, एकदम गूंजती है बंद कमरे में, उसकी बात हो रही है। तो इन लाइंस का मतलब क्या है कि जो भैया आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अलग अलग तरह के इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके अलग अलग तरह के इमोशंस और ड्रीम्स, सपने व्यक्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं, गानों की मदद से व्यक्त करते हैं ना हम लोग, गाना आता है, कोई सैड सॉन्ग आता है, हम रो देते हैं सुन के, तो क्या कर रहा है आर्टिस्ट वहां पे, एक तरह से अपना म्यूजिक का यूज करके इमोशंस बाहर निकाल रहा है। हम लोग सुनते हैं, पूरा खो जाते हैं उसमें, तो वही लिखा है। और ये जो यहाँ पर अलग अलग तरह के इमोशंस और ड्रीम्स यहाँ पर जो व्यक्त कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनकी आवाज इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, है ना, सभी गलियों में गूंज रही है, सभी के हृदय में गूंज रही है। होता है ना, कोई म्यूजिक वगैरह आता है, आर्टिस्ट लोग बनाते हैं म्यूजिक, खूब सारे उसमें इमोशंस होते हैं जो बाहर निकल रहे होते हैं, राइट, और वो हमारे कानों में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में एकदम गूंज रहे होते हैं, चारों तरफ भाई साहब लोग वही गुनगुना रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो आर्टिस्ट है वो अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अलग अलग तरह के इमोशंस एंड ड्रीम्स को व्यक्त कर रहे हैं, जो कि चारों तरफ सड़कों पे, गलियों में गूंज रहे हैं। समझ रहे हैं, बिल्कुल। ये देखो, ये क्राफ्ट पर्सन है, देखो डिजाइन वगैरह बनाई है, ये देखो वही बात करी जाए जो क्राफ्ट पर्सन ने बात करी थी, ये देखो डिजाइन वगैरह बनाई है, तो इसमें देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग, तो उसकी बात करी जा रही है ना। और ये देखो आर्टिस्ट यहाँ पर, ये देखो ये पकड़े हैं, ये एक तरीके से तुम ल्यूट्स जो मैं बोल रहा था वो, है ना, तो ये बढ़िया गाना गा रहे हैं यहाँ पर, है ना, इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं, और इनकी जो आवाज है, इमोशंस है, ये चारों तरफ भैया गलियों में गूंज रहे हैं। ठीक है, आगे की लाइन में देखो कारपेंटर की बात करी गई है, कारपेंटर यहाँ पर बनाते हैं ना चीजें, तो अब कारपेंटर्स की बात आई, भाई कारपेंटर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। द कारपेंटर्स, कारपेंटर्स मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं ना, लकड़ी से टेबल बना दिया, खिड़की बना दी, हाँ, तो जो कारपेंटर्स हैं, बढ़ई हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारपेंटर्स भी जश्न मना रहे हैं। कैसे जश्न मना रहे हैं? दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ बोर्ड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, यानी कि जो कारपेंटर्स है, बढ़ई है, वो भी यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई साहब लकड़ी का यूज करके कुछ भी बना सकते हैं, लकड़ी का यूज करके वो कुछ भी बना देते हैं विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, यानी कि बिल्कुल नाप तोल के, है ना। तो ये भी भाई साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ना, प्रॉपर नाप तोल के हर चीज बनाना यहाँ पर, है ना। तो कारपेंटर्स भाई अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कारपेंटर्स जश्न मना रहे हैं, वो भाई साहब लकड़ी से कुछ भी बना देते हैं बिल्कुल नाप तोल के। समझ रहे हैं भाई, ये भी एक कला है, हमें इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। ऐसे ही नहीं कारपेंटर बन जाते, इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। तो ये कारपेंटर्स की बात होगी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियंस की बात होगी, ये इलेक्ट्रीशियंस, है ना। अब इलेक्ट्रीशियंस देखो भैया, इलेक्ट्रीशियंस का क्या इंपॉर्टेंस है ना, उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? द इलेक्ट्रीशियंस यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, जो अपने घर पे बिजली वगैरह आती है, जो इलेक्ट्रीशियंस है, हमिंग, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, है ना, गुनगुना रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियंस है वो गुनगुना रहे हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क, अपने काम के लिए वो तैयार है। वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रीशियंस है वो गुनगुना रहे हैं, है ना, अपने काम के लिए वो रेडी हो रहे हैं। वो केबल्स जो होती हैं और जो वायर्स होते हैं उनसे वो काम करते हैं, और हमारी मतलब काम किस लिए करते हैं? हमारी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो भैया अंधेरा होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा हूँ, एकदम काला दिखूंगा ही नहीं, राइट। तो जो इलेक्ट्रीशियंस हैं भैया, उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो भैया केबल से काम करते हैं, जो डोरी वगैरह होती है अपने घर पे, है ना, वायर्स वगैरह होती हैं, और क्यों काम कर रहे होते हैं? हमारी जिंदगी में उजाला लाने के लिए, हमारी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। तो ये भैया इलेक्ट्रीशियन है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर देखो बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है, देखो वायर्स वगैरह से काम कर रहे हैं। तो भैया इलेक्ट्रीशियंस की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा है। मेरे घर पे भी कुछ लाइट वगैरह खराब हो जाती है, एसी बंद हो जाती है, भाई मेरे से नहीं रहा जाता, तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो हमें इलेक्ट्रीशियंस का भी सम्मान करना चाहिए, कारपेंटर्स का भी सम्मान करना चाहिए, आर्टिस्ट का भी सम्मान करना चाहिए, और जो क्राफ्ट पर्सन है उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये सब जो स्किल्स हैं, है ना, ये भगवान द्वारा दिए गए गिफ्ट हैं एक तरह से, ठीक है। आगे देखो भैया, बात आती है बोटमैन की, है ना। बोटमैन यानी कि जो बोटमैन को यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, जो नाव चलाते हैं, उनकी बात करी जा रही है। और उसमें कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं, हालांकि मछलियाँ पकड़ना वो अच्छा है कि बुरा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। पर चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, ठीक है। नेट मतलब आप जानते हैं जाल, ये देखो ये जो जाल है,
ठीक है। और शोर का मतलब क्या हो गया, शोर का मतलब होता है किनारा, शोर का मतलब क्या होता है किनारा। तो जो नदी वगैरह होती हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं वहीं पे जो नाव वगैरह होती हैं वो रखी जाती हैं, आपको पता है, बांध के, है ना, वहीं नेट वगैरह रख दिया जाता है, तो उसकी बात करी जा रही है। और सेलिंग का मतलब होता है यहाँ पर वही नाव का चलाना, ठीक है। सिंगिंग आपको पता ही, गाना गाना, और तो ठीक है। टेल्स ऑफ द लाइफ यानी कि कहानियां, टेल्स का मतलब होता है कहानियां। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो नाविक हैं, जो बोटमैन है ना, वो इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं अपने नेट्स को, है ना, अपने जाल को फ्रॉम द शोर, किनारे से। तो जो बोटमैन है वो किनारे से अपना जो नेट है उनको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और इकट्ठा करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो जाके फिर अपना नाव चला रहे हैं, ठीक है। और भैया काम करते हुए गाना गा रहे हैं, है ना। तो आप बोटमैन की बात करी जा रही, जो नाविक हैं वो भैया किनारे से अपना नेट इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद भैया बढ़िया अपना जो नाव है उसको चला रहे हैं और गाना गाते हुए भाई साहब काम कर रहे हैं वो, है ना। और जब काम करके लौटते हैं, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ द लाइफ, टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। और काम करके जब वो लौटते हैं तो अलग अलग तरह की, बहुत तरह की जो समुद्र की जिंदगी की जो कहानियां हैं, सी लाइफ जो है, ठीक है, उसकी कहानियां अलग अलग वो यहाँ पे सुनाते हैं। अब इसमें एक तरह से ये कहा जा रहा है, जो बोटमैन की उनकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है ना, कि जो किनारा है वहाँ से अपना नेट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, नाव वगैरह ले रहे हैं और फिर नाव चला रहे हैं पूरे दिन, है ना। चलाते चलाते भैया गाना भी गुनगुना रहे हैं, बढ़िया एकदम मतलब पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने काम को, है ना। हालांकि बहुत हार्ड वर्किंग काम है, ठीक है, लेकिन तब भी बढ़िया गाना ना गा के बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब काम करके थक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लौटते हैं, तो वहां पर फिर वो कहानी सुना रहे होते हैं। होता नहीं है, पता है मैं समुद्र में जा रहा था, एक बड़ी सी मछली दिखी, है ना, मैं देख के डर गया, उनको ये क्या है, फिर पता चला वो तो छोटी सी थी। ऐसे में तो कहानी वगैरह नहीं सुना रहे होते, तो वही बात करी जा रही है। तो भैया इनकी भी खैर अपनी एक इंपॉर्टेंस है ना, नदी में तुम्हें ट्रेवल करना है तो उसके लिए भैया बोटमैन काम आते हैं। इनका भी खैर हार्ड वर्किंग है काम काफ़ी, है ना, लेकिन फिर भी ये पूरा सेलिब्रेट करके काम कर रहे हैं, एकदम गाना ना गा रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे लौटते हुए। तो हमें इनकी भी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, और करते भी हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बारी आती है शू मेकर की, जो जूते वगैरह का काम करते हैं। देखो अंकल जी जूते का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमें इनका भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो लिखा है द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। जो शू मेकर हैं, शू मेकर यानी कि जूते बनाने वाले, जूते सही करने वाले। तो जो शू मेकर है, जूते बनाने वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं वैसे? शू मेकर को हिंदी में मोची बोलते हैं आई थिंक, जो जूता वगैरह सही करते हैं हम लोगों के, है ना। तो जो शू मेकर्स हैं, जो जूते वगैरह का काम करने वाले हैं, वो अपने काम की क्वालिटी का प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, अफर्म कर रहे हैं, यानी समझ रहे हो, यानी कि इसको ऐसे समझो, जो शू मेकर्स हैं वो अफर्म कर रहे हैं, यानी कि सुनिश्चित कर रहे हैं क्वालिटी अपने काम की, यानी कि जो जूता वगैरह बना रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को पूरा अफर्म कर रहे हैं, यानी कि पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी एकदम बढ़िया रहे। जो हम जूता बना रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया रहनी चाहिए, है ना। तो वो काम किस लिए कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? फॉर द फीट दैट वॉक। वो ये काम कर रहे हैं किसके लिए? पैर के लिए, है ना, पैर के लिए। पैर के लिए तो जूता बना रहे हैं वो, हाँ, तो वो पैर के लिए काम कर रहे हैं, जिन पैरों से हम क्या करते हैं, हम चलते हैं, वॉक करते हैं, हम डांस करते हैं भैया, नाचते हैं, और कभी कभी रन करते हैं, भागते हैं, कभी कभी हम कूदते हैं, है ना, और उन्हीं पैर से हम घर लौटते हैं, समझ रहे हैं। तो उन पैरों के लिए जो जूते हैं, उनको यहाँ पर शू मेकर्स बना रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी एकदम बढ़िया रहे। क्वालिटी क्या सुनिश्चित कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मतलब एक बार फिर से बता देता हूं आपको, जो शू मेकर्स हैं, है ना, वो अपने काम की, यानी कि अपने जूतों की, समझ लो काम कर रहे हैं, जूता बना रहे हैं, तो जो शू मेकर्स हैं वो अपने काम की, अपने जूतों की, अपने जूते मतलब हम लोगों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना बना रहे, है ना। तो जो शू मेकर्स हैं वो अपने काम की क्वालिटी को सुनिश्चित कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे जूते बना रहे हैं, है ना, उन पैरों के लिए जिनसे हम भैया चलते हैं, डांस करते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, और जिनसे हम घर जाते हैं, उन पैरों के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के जूते वो तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो भैया इनका भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। उसके बाद देखो द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिथम ऑफ डिजाइनर मैथन ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली लाइन में तो यहाँ बात करी जा रही है जो खाना वगैरह बनाते हैं, जो कुक होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिजाइनर की बात करी जा रही है, जो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद वर्ड आया मैसन। मैसन का मतलब होता है जो घर वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, मिस्त्री,
जो मिस्त्री होते हैं, जो ईंटों ब्रिक्स वगैरह का यूज़ करके हम लोग घर बनाते हैं, जो उनकी बात करी जा रही है, मैसन उनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो इन सभी लोगों की बात करी जा रही है। भाई साहब, चाहे स्वादिष्ट खाना बनाने वाला कुक हो, ठीक है, चाहे डिजाइनर हो, चाहे मिस्त्री हो, सभी की अपनी एक रिथम है। रिथम मतलब समझ रहे हैं, किसी एक ही काम को मतलब प्रॉपर रिपीट करते हुए करते जाना। जैसे कि घर बनता है तो ईंट लगाते जाते, एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ईंट लगाते जा रहे हैं हम, तो एक रिथम होती है। तो यही बोला जा रहा है, चाहे भाई साहब स्वादिष्ट खाना बनाने वाला कुक हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे मिस्त्री हो, सभी की अपनी एक रिथम है और हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। ईच सेलिब्रेटिंग, चाहे भाई साहब वो कुक हो, खाने बनाने वाला हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे मिस्त्री हो, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम। सभी वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं जो सिर्फ उनका है, वो सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रत्येक सेलिब्रेट कर रहा है व्हाट बिलोंग्स टू देम, जो उनसे बिलोंग करता है। अभी समझाऊंगा प्रॉपर। एंड टू नन एल्स, किसी और का नहीं। यहां पे बात ये बोली जा रही है भाई साहब, चाहे स्वादिष्ट खाना बनाने वाला कुक हो, चाहे डिजाइनर हो, चाहे भाई साहब मिस्त्री हो घर बनाने वाला, सभी की अपनी एक रिथम है और सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ वो कर रहे हैं वो उनका खुद का है, किसी और का नहीं है ना, उनका खुद का है, किसी और का नहीं है। इसलिए वो बढ़िया से सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है वो उनका खुद का है, किसी और का नहीं। जैसे कि घर बनाने की स्किल है भाई, हर कोई थोड़ी ना बना सकता है, तो उनकी खुद की स्किल है भाई, उन्होंने खुद से बहुत मेहनत करके वो चीज़ सीखी है, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, ये हमारी स्किल है, हम घर बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। हालांकि और भी दूसरे मिस्त्री बना सकते हैं, लेकिन समझो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसी भाई एक कला है स्वादिष्ट खाना बनाना, तो जो कुक है वो सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, उसकी एक रिथम है। रिथम समझ रहे एकदम, देखा है वो बढ़िया से जल्दी जल्दी घर बना, जैसे घर बनाने वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी घर बना देते हैं, हम कहते कितनी जल्दी काम कर लेते हैं, है ना। खाना बनाने वाले होते हैं हम लोग, वो मतलब उनका एक रिथम बन जाता है, उनका एक वो कितना नमक डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, एक रिथम बन जाता है ना। तो सभी लोग अपनी अपनी स्किल्स का जो भी उनका काम है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं वो उनका खुद का है, किसी और का नहीं है, उन्होंने खुद मेहनत करके उसको हासिल किया है, राइट। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखो भाई साहब, ये कुक है भैया, बढ़िया यहाँ पे खाना पका रहा है ना, एकदम गाना गाते हुए, ठीक है। तो ये है इसका, देखो यहाँ पे ये मिस्त्री घर बना रहे हैं, है ना, ये डिजाइनर है, देखो डिजाइन का काम कर रही है। तो सभी लोग भाई साहब अपने अपने काम को बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज वो पता है वो उनका खुद का है, किसी और का नहीं है, खुद मेहनत करके उन्होंने सीखा है। हाँ, ये बात हो रही है। आगे देखते हैं जी, लास्ट लाइन यहाँ पर, द बॉयज ऑफ देयर वोकेशंस इज द बॉयज ऑफ देयर आइडेंटिटी, है ना। जो उनका काम है, जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका व्यवसाय है, उसकी जो आवाज है वही उनकी आइडेंटिटी है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, जो हमारा काम होता है वही हमारी आइडेंटिटी होता है ना। मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ये तो बस मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मतलब मजा आता है मुझे इंग्लिश पढ़ाने में है ना। तो भाई मेरे को कोई मिलता है केमिस्ट्री पढ़ाते हो आप वो हो, तो वो मेरी पहचान है एक तरह से, है ना। तो भाई साहब जो भी काम होता है हमारा वही हमारी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे जो भी शू मेकर्स हैं, जूते बनाने वाले हैं, चाहे घर बनाने वाले हैं, चाहे कुक हो, उनका जो काम है वही उनकी आइडेंटिटी है, उनके काम की जो आवाज है वही उनकी आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द बैरिड वॉइसेस, आई हियर, अगेन वही बात बोली जा रही है, मैं भारत को सुनता हूं जश्न मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए अलग अलग कामों की, है ना। तो वही बात। और यहाँ पे लास्ट में ऑथर का नाम में क्या लिखा है, एनोनिमस। इसका मतलब होता है अज्ञात, नहीं पता, मतलब होता है भाई। मैं जैसे कि कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, काफ़ी सारे लोग मेरे बारे में ना बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, आरसी सर बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन वो अपना नाम छुपा देते, कहते मेरा नाम नहीं दिखना चाहिए, तो वहाँ पे वो ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है अज्ञात, नाम नहीं यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो यही थी भाई अपनी पोइम, खत्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बोला गिवन बिलो आर 4 रिडल्स। रिडल्स मतलब होता है पहेलियां, नीचे 4 पहेलियां दी गई हैं, हमें पहचानना है कौन है वो लोग। चलिए जी, पहचानते इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, अब ठीक दिख रहा है बिल्कुल। तो फर्स्ट वाला पढ़ो, इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो मतलब बोना, और ये फरेज मतलब होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे गाँव में तुमने खेत देखे होंगे तो उसमें आलू वगैरह डाले जाते हैं, कुछ बोआ जाता है, तो ऐसे ऐसे लंबी लंबी सी लाइन सी बना दी जाती हैं, तो उसकी बात करी जा रही है। इन फरोज डीप, ठीक है, तो वही जो लाइनें बनाई जाती है उसमें गहरे में, वहाँ पे हम कुछ सीक्रेट्स यानी कि बीज को बोते हैं एक तरह से। एज टाइम पासिस, जैसे टाइम बीतता है, आई वॉच देम ग्रो, उसमें से उनको हम ग्रो होते हुए देखते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, यहाँ किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे फार्मर की बात करी जा रही है। फार्मर ही है जो वहाँ पर बीज होता है उसको ज़मीन में बो देता है, इस तरीके से लाइन्स वगैरह तुमने देखी होंगी, आलू वगैरह बीज, फिर धीरे धीरे उनको ग्रो होते हुए देखता है कि इससे भैया पौधे निकल रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसमें जो भी हमें चाहिए वो मिल रहा होता है। तो यहाँ किसकी बात करी जा रही है, कौन है पहेली में, ये फार्मर है भाई साहब।
समझ गए या? अगला पढ़ो यहाँ पर, फ्रॉम व्हील टू किल। अब व्हील मतलब होता है वही चक्कर, चक्रा, गोल 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 गोल, पहिया, साइकिल का जैसे पहिया होता है। और किल्न का मतलब होता है भट्टी। पिछले चैप्टर में पॉट मेकर मैंने पढ़ाया था तुम्हें, है ना? तो भैया फ्रॉम व्हील टू किल्न यानी कि वही जो पॉट मेकिंग होती है तो उसमें उसको गोल गोल घुमाया जाता है, लंप ऑफ क्ले होता है, तो वो उसको व्हील बोला जा रहा है, वहाँ पे गोल गोल घूमता है। तो गोल गोल वहाँ पे घुमाने से लेके भट्टी तक की बात करी जा रही है। माई स्किल इज बोर्न यानी कि वही हमारी कला जो है, स्किल है, वो जन्म लेती है। किसकी जन्म लेती है? गोल गोल घुमाने से व्हील से लेके भट्टी तक, है ना? उनकी स्किल जो है, वो कला है, वो जन्म लेती है। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म, धीरे धीरे जो आर्ट है वो फॉर्म लेती है। हु एम आई, कौन हूँ मैं? यहाँ पॉट मेकर की बात करी जा रही है। अरे तुम तो देख के समझ गए होगे, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, व्हील, किल्न, ये सारे वर्ड्स, है ना? तो यहाँ पॉट मेकर की बात करी जा रही है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ऐसे थर्ड वाला देखना, आई ले फाउंडेशंस यानी कि नींव को रखता हूँ। नींव मतलब जानते हैं घर होता है तो पहले नींव खोदी जाती है नीचे, है ना? तो आई ले फाउंडेशन में नींव को रखता हूँ। ब्रिक बाय ब्रिक यानी कि वही ईट से ईट को, ठीक है, ईट से ईट को, ओके। टू बिल्ड अ हाउस, घर बनाने के लिए। इट्स मी यू पिक, ये मैं हूँ जिसको तुम पकड़ते हो। किसके लिए? है ना? ईट से ईट जोड़ना और वो प्रॉपर नींव जो है उसको बनाने के लिए, घर बनाने के लिए किसको पकड़ते हो भाई? अरे ऑब्वियसली जो मिस्त्री होते हैं वही तो घर बनाते हैं। और मिस्त्री को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? MASON, अभी मैंने पढ़ा है, मैसोन, ठीक है। ऐसी फोर्थ वाला है, आई वर्क विद पॉट्स, हम मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते हैं। पैंस यानी कि बर्तन, जैसे घर पे बर्तन होते हैं ना, उनका यूज़ करते हैं। और स्पाइस, मसालों का यूज़ करते हैं। अब इतना तो समझ गए होगे भाई, बर्तन का यूज़ हो रहा है, मसालों का यूज़ हो रहा है, हैं? किसकी बात करी जा रही है? कुक की, जो खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग डिशेस, है ना? डिशेस बनाते हैं अलग अलग, है ना? दैट टेस्ट सो नाइस, उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अरे किसकी बात करी जा रही है? समझ गए ना? कुक की बात करी जा रही है, जो खाना वगैरह बनाते हैं। तो भैया ये पहलियाँ थी जिसको देख के हमें बताना था कि भाई किसकी बात हो रही है। बता दिया भैया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट है ये। व्हाट इज द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाई इन द रिडल? ये जो हम लोगों ने पहचाने, जैसे पहले वाले में फार्मर था, किसान, उसके बाद पॉट मेकर थे, फिर यहाँ पे मिस्त्री थे, फिर यहाँ पे कुक थे, है ना? तो ये जो हमने लोग पहचाने हैं, हमें बताना है हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये सोसाइटी में किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से अपना योगदान देते हैं, ये हमें डिस्कस करना है अपने क्लासमेट एंड टीचर के साथ। तो देखो यार, अलग अलग तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि फार्मर होते हैं, है ना, हमारे लिए खेती वगैरह करते हैं, है ना, हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, है ना, फूड। तो वहाँ पे सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं कि भाई खाने की कमी ना हो सोसाइटी में। दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। खाने के लिए नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये पूरी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था है, उसकी स्टार्टिंग में यही आता है। प्रोवाइडिंग द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर एवरी अदर प्रोफेशन टू फंक्शन। खाना तो चाहिए हर किसी को भाई, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो। तो भैया फार्मर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। पॉट मेकर की बात करी जाए, है ना, यूटिलिटी एंड आर्ट को प्रोवाइड करते हैं। दे क्रिएट एसेंशियल वेसल्स, बहुत सारे बर्तन होते हैं जो मिट्टी के बनते हैं। जैसे गर्मियों में जो घड़ा होता है मिट्टी का, उसमें पानी ठंडा रहता है तो वो बनाते हैं ना ये। तो बहुत सारे बर्तन वगैरह होते हैं वो ये बनाते हैं। और ये एक मतलब बहुत पुरानी स्किल है ना? तो बहुत सारी चीज़ है भाई। मैथन की बात करी जाए, मिस्त्री वगैरह की, अरे ये फिजिकल वर्ल्ड बनाते हैं। फिजिकल मतलब भौतिक, जैसे घर वगैरह हो गया, तो इसको फिजिकल वर्ल्ड को यही बनाते हैं, घर वगैरह होते हैं। दे कंट्रीब्यूट बाय कंस्ट्रक्टिंग द होम्स, स्कूल्स। स्कूल भी तो यही बनाते हैं भाई यार, जो मिस्त्री होते हैं, ईंटों का यूज़ करके उसमें बहुत कुछ होता है। स्कूल बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और सोसाइटी को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। जो कुक होता है ना, खाना बनाने वाला। ट्रांसफॉर्म रो मैट रिसोर्सेज, रो रिसोर्सेज तो जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, रो रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अच्छा हेल्थी एंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ हमें बढ़िया, जिससे हमारा पेट भर जाए, है ना। दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, न्यूट्रिशन वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। एंड ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर थ्रू द कल्चरल एक्ट ऑफ शेयरिंग मील्स, है ना, खाना वगैरह हम लोग बनाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसकी बात करी जा रही है। तो कुक का भी अपना इंपॉर्टेंस है भाई। तुम्हें कुछ खाना होता है, तुम बाजार जाते हो, है ना, किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो भैया बढ़िया बना मिल जाता ना, मटर पनीर की सब्जी, जो भी तुम्हें खाना होगा। तो भाई यही था ओवरऑल पोएम। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ सजेशन हो, कहीं मेरे से कोई गलती वगैरह हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इंसान हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट इंग्लिश में मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। बाकी कुछ सजेशन हो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कहीं मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट में आप बता देना। कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।